हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी बीएड फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है एजुकेशन गाइडेंस एंड काउंसलिंग के। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाएगा और एक ही एग्ज़ाम में एक ही पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 4 पेपर में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी के होंगे तो उनको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा, उन लोगों के पास भी पहुंच जाएगी, उन लोग भी अपना लाभ उठा सकेंगे इस वीडियो से। तो मैं आगे आप चलती हूँ टॉपिक पे। मैं बताऊंगी इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अगर बुक का नाम हो सकता है अलग रहेगा, जैसे कि ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो अदर यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन रहता है। कंटेम्प्ररी इंडियन कैसे होता है, कंटेम्प्ररी इंडिया ऑफ एजुकेशन, इसमें तो इसमें रहता है, यही बुक है कश्मीर यूनिवर्सिटी में जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको गौर से देखिए। और एक ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगी, इस सारे क्वेश्चन का आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में पढ़िएगा, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है। आप लोग अपने एग्ज़ाम में जाकर पहले ट्रस्ट करिए हम पे कि हम आप लोग ऐसे किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, अब फिर इसका तैयारी करके जाइए। अब एग्जामिनेशन की टाइम बहुत ही कम है, अब न आए एग्ज़ाम में तब कहिएगा, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आएगा तो आएगा ही। और ये शब्द देखिए जैसे लिखा हुआ है, ये बौद्ध धर्म के 4 सत्य क्या है। ये कैसे पूछेगा, ये पूछेगा एक क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट वहाँ 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा बौद्ध धर्म के 4 सत्य लिखिए। तो हम इसमें लिखे 4 सत्य लिखे थे, हो सकता है 4 सत्य छोड़कर पूछ दे बौद्ध धर्म के प्रमुख सत्य क्या है, बौद्ध धर्म कब लाया गया, बौद्ध के जन्म क्या है। तो इस सब में 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा, लेकिन पूछेगा बौद्ध से रिलेटेड ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग इसकी तैयारी पहले से कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म का, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछेगा कि बौद्ध धर्म से क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए, इनका वर्णन कीजिए, इस तरह से पूछेगा। ये है MBBI लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट ईयर के सारे पेपर में से खोज कर लिखे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जगह नहीं, ये कई जगह पूछा जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966, इसका मैं एक वीडियो पहले भी दे चुकी हूँ, जो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जितना इसका नाम लो उतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोग को ये पूछेगा, फर्स्ट ईयर में भी पूछेगा, सेकेंड ईयर में भी पूछेगा, आप लोग के बीएड के बाद भी सीटेट का एग्ज़ाम अगर दीजिएगा उसमें भी पूछेगा। तो ये कभी नहीं पीछे छोड़ने वाला क्वेश्चन है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोग रखिएगा, क्योंकि बार बार लिख पाइएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिएगा आपके क्वेश्चन में 2 से 3 पेपर में आपको एक कोठारी कमीशन मिलेगा। इसको भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी कमीशन कहते हैं। ये पूछे हुआ है 2 नंबर में, भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, वर्णन करें। तो उनके अध्यक्ष का नाम लिखना है। इनके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी, उनके ही नाम पर कोठारी कमीशन लाया गया। तो इस तरह से पूछेगा। इसी में पूछ देगा आपको भारतीय शिक्षा आयोग के 4 गुण लिखिए, 4 उद्देश्य लिखिए। तो इसको संपूर्ण जानिएगा तब तो लिख पाइएगा ना। तो इस तरह से क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड होता है। अब फिर है, देख लीजिए, महिला शिक्षा की 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो महिला की शिक्षा में क्या समस्या, उसके 2 ये लिखना है। महिला शिक्षा के 2 समस्या लिखना है।
ये पूछा हुआ है 2 नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन आप लोग महिला शिक्षा, ये भी क्वेश्चन इतना रिपीटेड है। आज सारे क्वेश्चन जितने हम लाए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो 3-4 में जो लगातार पूछे हुआ है वैसा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में भी, महिला शिक्षा के बारे में पूछेगा तो पूछेगा। तो महिला शिक्षा के इसमें 2 समस्या पूछा है। फिर इसको शॉर्ट में पूछता है जो 8 नंबर का होता है, उसमें पूछ देता है महिला शिक्षा से आप क्या समझते हैं महिला। फिर पूछ देगा वैदिक काल में, इसी से पूछेगा महिला शिक्षा से ही। तो महिला शिक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ देगा महिला शिक्षा से क्या समझते हैं, या वैदिक काल में महिला शिक्षा कैसी थी। इस तरह से पूछेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसकी पूर्ण रूप में जानकारी रखिए तो बढ़िया से एग्ज़ाम निकलेगी। इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे 4 नंबर में है SSA का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन भी हम आप लोगों को एक बार एक अलग वीडियो में दी थी, फिर इसमें भी लिखें क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट है, इसको लिखना ही पड़ रहा है बार बार। ये आपके एग्ज़ाम में 4 पेपर में ज़रूर रहेगा, 3 से 4 पेपर में ज़रूर रहेगा। या इसमें क्या होता है, SSA आपको एक ही पेपर में 3-4 जगह पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन है। जैसे वेरी शॉर्ट में भी पूछेगा, शॉर्ट में भी पूछेगा, लॉन्ग में भी पूछेगा। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह से उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को है ना में रोक कर अपने नोटबुक में इस सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख लीजिए। और नहीं तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, राइटिंग इधर उधर हो रहा है, तो मेरी आवाज़ को सुनकर आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को लिखकर आप फिर प्रिपरेशन करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है 5 नंबर में वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन और शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली है जो ये पूछेगा, आपको एकदम पूछेगा। इसमें डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया के यही इसका है ही, वैदिक शिक्षा से रिलेटेड है ही। फिर ये पूछेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनुशासन और शिक्षक प्रणाली की भूमिका इसमें करना है। शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षक की भूमिका है इसमें, तो आपको पूछेगा छात्र की भूमिका का वर्णन कीजिए, शिक्षण व्यवस्था की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस तरह से पूछेगा। वर्ड टू वर्ड यही लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन इसी से रिलेटेड पूछेगा। ये बात हम आप लोगों को कहना चाह रहे हैं। तो फिर है ये पूछेगा आप लोगों को वैदिक शिक्षा वाले क्वेश्चन जो होता है शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये इसमें वेरी शॉर्ट में कैसे पूछेगा, वैदिक शिक्षा की 2 गुण बताइए या 2 विशेषता बताइए, ये सब पूछ सकता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीनों में पूछेगा। जैसे 3 पार्ट में वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग, शॉर्ट क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो उसमें भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर है खुली और दुरुस्त शिक्षा की चुनौतियों और संभावनाओं पर संक्षेप में चर्चा करें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाएगा। ये फिर है 7 नंबर में बौद्ध शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता विस्तार से चर्चा कीजिए। तो बौद्ध शिक्षा के बारे में ही पूछेगा। अब बौद्ध शिक्षा के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में ही ज़्यादा करके पूछा जाता है, तो आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दें। फिर पूछेगा वुड डिस्पैच 1854 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इस तरह से पूछेगा। वुड डिस्पैच पूछता ही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछेगा तो आंसर देने में आसानी रहेगी। और ये क्वेश्चन है, जैसे ये जो है नीचे का ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन भी और लॉन्ग लिखा भी है, तो आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। शिक्षा ये है लॉन्ग क्वेश्चन में है। लॉन्ग क्वेश्चन में 9 नंबर में है माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953 की प्रमुख सिफारिशों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को इससे पहले वाले वीडियो में एक दिए थे। ये 1952 से 1953 इसको कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसका नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग है। इसको मुदालियर शिक्षा आयोग भी कहते हैं, क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो है शिक्षा आयोग, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये मुदालियर इसको कहते हैं। मुदालियर कमीशन भी
कई पेपर में आपको मिलेगा, कम से कम तो 2 पेपर में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग भी इसको पूर्ण पढ़ लीजिएगा, पूर्ण जानकारी रहेगा तो कुछ भी पूछे इससे रिलेटेड, कैसे भी पूछे, कहीं से पूछे, जिसके बारे में आप जानिएगा तो ज़रूर लिख लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन की उसके लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी कीजिए, उसके संपूर्ण विशेषता का पूर्ण नॉलेज रहेगा तो आप लोगों को लिखने में कोई ये नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। फिर है 10 नंबर में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, चर्चा करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये जो लाइन से है ना बौद्ध शिक्षा के बाद, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसका प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, इतना पूछ देगा आपको वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में। फिर उससे क्या समझते हैं उसकी चर्चा करें या विवेचना करिए या वर्णन कीजिए, इस तरह से पूछेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन पर बहुत ही ध्यान दीजिए। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आप लोग की एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। तो आप लोग इसको, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और मैं इसी तरह से आप लोगों के जितने जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं और एक ही क्वेश्चन कई पेपर में पूछे जाते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम तक मैं देकर हेल्प करती रहूँगी आप लोगों को, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वाले दोनों स्टूडेंट को, इतना हमसे हो पा रहा है। थैंक यू दोस्तों, इस तरह से मेरे वीडियो को देखिए और शेयर कर दीजिए।